हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं हमारी घटना चक्र वाली बुक का चैप्टर 11 और चैप्टर 11 में अब तक हम लोग जो है 180 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगी। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स एजुकेशन है ना। और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है, मैं इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि वहां से आप खुद से डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 181। बोला हुआ है समन्वित ग्रामीण विकास योजना दैट इज आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य है क्या है? ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना, भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार जुटाना, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करना या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। 1993, 1997, 1999 कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने एक तुम्हें याद है बताया था तुक्का लगा देगा कि जो सबसे लंबा आंसर हो ना वो मोस्टली करेक्ट होता है डी। जो सबसे लंबा होना जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा हो वो मोस्टली करेक्ट होता है। हालांकि इसका भी डी ही आंसर होगा करेक्ट। जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 2 अक्टूबर 1980 से प्रारंभ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। 1 अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 की बात की हुई है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना आईआरडीपी कब शुरू हुआ? अभी पढ़ा है 1980 का क्वेश्चन देखने की जरूरत है? ऑप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका क्या हो जाएगा 1980। बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऊपर देख लेते हैं, बी करेक्ट आंसर है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 183। भारत में 1975 में लागू की गई एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस किसके द्वारा चालू की गई थी, लागू की गई थी? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, एचआरडी मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या फिर महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा? तो ये जो आईसीडीएस है वो की गई थी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 2013 का क्वेश्चन है। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। पता है 2 अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट क्योंकि कई सारी योजनाएं 2 अक्टूबर से चालू हुई है। क्वेश्चन नंबर 184। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है कितनी? 2014 से 21, 14 से 24, 15 से 22 या 15 से 25? तो यह है 15 से 25। केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की समय अवधि 2015 से 2022 की है। क्वेश्चन नंबर 185। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? 10 लाख मकानों का निर्माण, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना या फिर केंद्र द्वारा 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। क्या कहा था? सबसे लंबा ऑप्शन मोस्टली करेक्ट होता है, सी करेक्ट आंसर है। इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 से 86 में आरएलईजीपी की एक उपयोजना के रूप में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सबसे गरीब लोगों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकान का निर्माण करना था। इंदिरा आवास योजना के तहत मैदानी इलाकों में मकान निर्माण के लिए 70,000 रुपए और पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में 75,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती थी। वर्तमान में इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में किया गया है, PMAY। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 186। राजीव आवास योजना RAY का मुख्य उद्देश्य है क्या है? गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को निशुल्क मकान प्रदान करना, अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को निशुल्क आवास प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना या फिर भारत की कच्ची बस्ती मुक्त कराना।
देखो मेरे को मालूम है कि इसमें क्या है कि इसमें तो आप सबसे लंबा ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि तीन तो सबसे बड़े बड़े लंबे वाला ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि तीन तो देख रहे हो, तीनों तो एक साइज के ही है, एक ही है जो सबसे छोटा है। एक्चुअली ये जो आपने ऊपर के तीन देखे, ये तीनों तो हमारे PMAYG में भी है, जिसको इंदिरा आवास योजना के नाम से भी जाना गया था। राजीव आवास योजना में भारत को कच्ची बस्ती से मुक्त करवाना, ये चीज आई थी। ठीक है, राजीव आवास योजना RAY के प्रथम चरण फेज 1 का शुभारंभ 2 जून 2011 को किया गया। इसका उद्देश्य शहरों में मलिन बस्तियों का पुनर्विकास तथा वहां आधारभूत नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के साथ वहन योग्य आवासों का निर्माण करना है। टोटल बेसिकली इस योजना को 11 साल के करीब 10 साल होने वाले 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे आसपास कितनी मलिन बस्तियां हैं, कितने शहर बसे, मैं नहीं बोलूंगा, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 187, राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या है? देखो सेम क्वेश्चन है, यही बोला हुआ है, गरीब निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं, मलिन बस्ती मुक्त भारत बिल्कुल सही, निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास बिल्कुल नहीं, गांव में रात्रि आश्रय की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 188, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है, कि कब तक सबको घर मिल जाएगा? तो हमने एक पढ़ा था ना ऊपर, योजना हमने पढ़ी थी 25 जून 2015 को की गई थी 2023 तक 22 तक के लिए, है ना? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? डी। हमने ऊपर अभी क्वेश्चन पढ़ा था। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक मिशन 2022 तक सबके लिए आवास शुरू किया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास कहते हैं PMAYHFA के नाम से प्रारंभ किया। इसके तहत वर्ष 2022 तक शहरी शहरों में गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान बनाए जाने की योजना है। आई डोंट नो, अब हो सकता है कि ये जो कोरोना वगैरह का है उससे थोड़ा सा असर पड़ेगा इस योजना पे, आई एम नॉट श्योर कि ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। 189, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसके नाम है राजलक्ष्मी, रानी बिटिया, धनलक्ष्मी या फिर राजरानी। तो ये थी धनलक्ष्मी, 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात पहले से ही चल रही थी, इसीलिए ऐसा नहीं है कि 2007 का क्वेश्चन है जबकि 2008 में आरंभ की गई बात, ये पहले से ही चल रही है। भारत सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में धनलक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। समाज में बालिका के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच और बालिका के प्रति भेदभाव और उपेक्षा पूर्ण व्यवहार को बदलने एवं बालिका को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बालिका को कुछ शर्तें पूर्ण करने पर एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। देन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 190, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ये था 2004 में ही स्टार्ट किया गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन, लेकिन 2004 में ही शुरू किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, सेक्स वर्कर्स, मेला ढोले वालों आदि परिवारों की बालिकाओं के लिए शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों जहां महिला साक्षरता की शैक्षणिक जेंडर गैप राष्ट्रीय स्तर पर कम था में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में कर दिया गया। यानी शुरुआत 2004 में की गई, लेकिन बाद 2007 में इसे किससे मिला दिया गया? सर्व शिक्षा अभियान से मिला दिया गया। 191, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। क्या प्रयास है इसका? संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, गर्भ अवस्था और प्रसूति में हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। तो बेसिकली जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो है इसमें वेतन हानि का कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला पॉइंट गलत है। बाकी दोनों सही है कि संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया गया और प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, ये 2 पॉइंट है। 2012 का क्वेश्चन है, तो अगर ये 2 पॉइंट है तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 12
अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए की गई। इसके तहत निम्न प्रदर्शन वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया गया है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, जन्म और जन्म के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, आर्थिक लिखा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और मातृ व बाल मृत्यु दर को घटाना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य है। गर्भावस्था एवं प्रसूति के दौरान हुई वेतन हानि की प्रतिपूर्ति इसमें शामिल नहीं है। ज्यादा ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 192, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना है। कब तक? 2007 तक, 2008 तक, 2009 तक या 2010 तक? तो बेसिकली इसका मानना तो यही था कि 2007 तक ये कंप्लीट हो जाए, कि 2001 में चालू की गई थी तो उस टाइम से लेकर के 8 साल के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या है जरा देख लेते हैं। ऑप्शन में है, थोड़ा सा अलग चीज है वो बता रहा हूँ। वर्ष 2001 में प्रारंभ सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 2007 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। इससे सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 8 वर्ष के प्राथमिक स्कूली शिक्षा को पूरा करवाना भी शामिल था। तो ये 2010 तक ये क्या बोला गया है कि 8 साल के प्राथमिक स्कूली, यानी कि कम से कम 8 साल तो वो स्कूल में जरूर पढ़े। 2007 तक सब एडमिशन ले ले और 2010 तक 8वीं क्लास तक पढ़ने के लिए सभी तैयार रहे। तो हमें ये वाला ऑप्शन दिया नहीं था, तो ये वाले के हिसाब से ए सही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि अगर वो बोलते हैं कि एडमिशन लेने की बात करते हैं तो वो 2007 तक था, लेकिन 8 साल तक पढ़ाने की अगर बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 2010। क्वेश्चन नंबर 193, नवीनतम केंद्रीय बजट 2006-07, क्योंकि 2005 का क्वेश्चन है तो 6-7 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए निर्धारित किए गए? तो अगर मैं उस टाइम के हिसाब से बोलूं तो उस टाइम पे 10,041 करोड़ रुपए सर्व शिक्षा अभियान पर लगाए गए थे। देखो, जब भी मैं इतने पैसे देखता हूं तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे को थोड़ा सा बुरा फील होता है, पर ठीक है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही उत्तर था। वर्ष 1920 में राष्ट्रीय मिशन शिक्षा मिशन हेतु 33,654 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पता है, इतने पैसे में सारे बच्चों को मैं विदेश में ले जाके पढ़ा सकता हूं। बजट वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु 39,161 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, जबकि संशोधित अनुमान 28,244 करोड़ रुपए ही रहा। बजट अनुमान 2021-22 में इस मिशन हेतु 34,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सिर्फ 3 साल का जरा टोटल कर लेना, 33,000, 39,000, 34,000, 9 3 12, 12 4 16, मतलब 1,06,000 करोड़ के ऊपर रुपए है ये। 1,06,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हो रहे हैं ये। 1,06,000 और फिर करोड़ भी। 3 साल में इतना पैसा खर्च किया गया सिर्फ देश में शिक्षा को लेकर के। और 2 साल से तो खैर शिक्षा का आपने क्या देखा हुआ है, हाल बुरा ही कर रखा है हमारे देश में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर के हैं, माध्यमिक स्तर के हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर के या स्नातक स्तर के हैं। तो 2000 शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल जो था वो बेसिकली किसके अंदर आता है? प्राथमिक स्तर के लिए था कि भैया प्राथमिक तक तो सबको मिले, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 8 साल की शिक्षा मिले। शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाया गया कि सबको ये शिक्षा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 195 पे 1995 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना चलाई गई थी। प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हेतु, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको भी पता है कि मिड डे मील छोटी क्लासेस में मिलता है, तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। दिल्ली में तो इस्कॉन ने ले रखा है ना इसका कॉन्ट्रैक्ट, 2008 का है। इस्कॉन से आता है खाना दिल्ली में। तो स्कूलों के में नामांकन बढ़ाने, उसे बनाए रखने तथा
छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर को सुधारने के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉक में शुरू किया गया था, जिसे 1997-98 तक देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में इसके अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा, मदरसे, मकदमे आदि में पहले से 8वीं तक पढ़ाई कर रहे बच्चों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 196, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये भी प्रारंभ हुआ 1995 में ही प्रारंभ हुआ, मिड डे मील के टाइम पे ही प्रारंभ हुआ। ठीक है। विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने और बच्चों में के पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 197, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? राज्य सरकारों के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा, उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा? तो ये ह्यूमन रिसोर्स HRD मिनिस्ट्री होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRDM। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। मिड डे मील इसके द्वारा लाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ वर्ष 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया। इसमें भोजन निर्माण लागत को केंद्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बीच 90-10 और केंद्र तथा अन्य राज्यों के बीच 75-25 के अनुपात में वहन किया जाता है। इस योजना का प्रबंधन एवं वित्तीयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह या ठेकेदार? तो इनमें से जो मध्याह्न भोजन को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता वो है ठेकेदार। ठेकेदार खुद से मिड डे मील की शुरुआत नहीं कर सकता। मध्याह्न भोजन योजना को ठेकेदार प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, जबकि शेष सभी इसमें शामिल होते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 199, मिड डे मील योजना निम्नलिखित कौन से वर्ष प्रारंभ हुई? 1995। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत बार पढ़ लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 200, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ये मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि बिहार का प्रधानमंत्री कौन है। सीरियसली ये एक ऐसा क्वेश्चन है। हालांकि मुझे पता है कि हमें पहले बोला गया कि 2048 ब्लॉक में पहले किया गया था 1995 में, फिर उसके बाद 1997 से 1998 के बीच में क्या किया गया था, मिड डे मील को पूरे देश में ले आए थे। पर यूपी में भी अगर मैं बात करता हूं तो ये 1995 में ही लागू हुई थी। क्लियर? तो दैट्स बीन सेड, आज हम लोगों ने कर लिया 181 से 200 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आज भी हमने निपटा लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो इस कलर से, रेड कलर से दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको ग्रे कलर का कर दो, सब्सक्राइब ग्रे, रेड मत रहने दो। बोल के थक गया हूं अब तो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अब तक चैनल हमारी वीडियोस, अगर आपको लगता है कि हमारी रीच बढ़नी चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे लिए आपके पास कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, या फिर पूरे चैनल के कंटेंट से लेकर के आपको कुछ और चाहिए, आपकी कोई डिमांड है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसे फुलफिल कर सके और हमारे वीडियोस को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सके। बाकी जल्दी आता हूं मैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, स्टे सेफ, कीप रीडिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।